हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। एक्चुअली सर आर्टिस्ट हैं। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि आर्टिस्ट और बिजनेस में क्या, ये तो डिफरेंट मामला हो गया। लेकिन सर बताएंगे कि आर्ट को आप बिजनेस कैसे बना सकते हैं। मैं ज़्यादा देरी नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार एक दरख्वास्त ज़रूर करूंगा आपसे, जो हर वीडियो के अंदर मैं करता हूं, कि ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैनों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, और आगे आने वाले टाइम पे भी मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और छोटे बिजनेसमैन से आपको मिलवाता रहूँगा। उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बिना किसी देरी के साथ सर से मिलवा देता हूँ आपको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए प्लीज़। माई सेल्फ एम ए हुसैन आर्टिस्ट। मैं अभी नाउ उदयपुर में हूँ और एक आर्ट जगत के अंदर एक अपना काम करते करते पिछले करीब 20 सालों से मैं एक टैलेंट के बिहाव के ऊपर इसको एक इंटरनेशनल जॉब बनाया, मैंने कॉमर्शलाइज किया है। आगे लोग मुझसे अगर इंस्पायर होते हैं तो अपने आप को टैलेंट को वॉश करें और एक नया फील्ड बरकरार रखें। मैं इससे पहले रोलिंग पुलिसमैन था और अभी भी इसे जॉब करता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। एक्चुअली उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सर, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे मेरे, उनके जवाब आई होप दैट कि आप अच्छे तरीके से देंगे, आप ही के बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा सर आर्टिस्ट हैं, है ना, तो आर्ट वगैरह बनाते हैं, वो क्लिप्स में आपको दिख जाएंगी क्या बनाते हैं, वो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, है ना। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, मुझे और मेरे दर्शकों को ये बताएं आप कि आर्ट को मैं बिजनेस में कैसे करूँ, क्या ये बिजनेस है या फिर एक नौकरी है, वो बताएं। और अगर बिजनेस है ना, तो मैं कन्वर्ट कैसे करूँ इसको बिजनेस के अंदर, वो बताएं। ये आर्ट मेरी शुरू से ही एक हॉबी रही है, एक जुनून रहा है और मैं लीजेंड आर्टिस्टों से अपने वर्क को कंपेयर करता रहा। आज उस मकाम पे हूँ कि लोग मुझे कमेंट देते हैं कि आपका वर्क उनसे अच्छा है, तो मैं और इंस्पायर होता हूँ। और बहुत इस वर्क को मैंने कॉमर्शलाइज किया है, एक शौक को मैंने बिजनेस बना लिया है और आज ये इंटरनेशनल लेवल्स पे एक अपनी पहचान बनाया हुआ है। आप जब भी सर्च करेंगे आपको हर रोज़ एक नई पेंटिंग मिलेगी। हर रोज़ मैं एक पेंटिंग डेली बनाता हूँ। अच्छा सर, अभी कौन सी चीज़ें बना रहे हैं, वो क्लिप्स में तो आपको दिखेंगी, लेकिन अभी क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं वो बताएं। अभी मेरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉर्स वॉल बनी हुई है, जो कम से कम 900 स्क्वायर फीट लॉन्ग है। वो वर्ल्ड कतर, इंडिया, दुबई, उदयपुर, ग्वालियर, सब जगह जो हॉर्स की जो सीरीज़ बनाई है, वो आप खुद महसूस करेंगे कि इसमें एक गॉर्गस है, बिल्कुल एक टीम वर्क है, स्पिरिट है, फोर्स है और एक जुनून है हॉर्स के अंदर। जो आपको दिखते तो हॉर्स है, लेकिन बाकायदा ये एक आर्ट लैंग्वेज है, जो मैं इसकी परिभाषा बदलना चाहता हूँ। और आज इस मुकाम पे हूँ कि मैंने अपने आर्ट की एक भाषा को बदलने में कोशिश की और कामयाब रहा हूँ। सर के सोशल मीडिया लिंक वगैरह मैं नीचे डाल दूंगा, और डायरेक्टली वहाँ पे भी जाके आप सर का वर्क चेकआउट कर सकते हैं। और जो दूसरे दर्शक मेरे को देख रहे हैं, है ना, और वो सर से कुछ परचेज करना चाहें, तो वो डायरेक्टली सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे नंबर डाल रहा हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले क्या करते थे आप, वो बताएं एक बार। इससे पहले मैं 38 साल तक पुलिस स्पेशल ब्रांच CID स्पेशल ब्रांच में जॉब किया। मैंने स्पोर्ट्स कोटा के अंदर 1984 के अंदर मेरा जॉब लगा था। 38 साल रिटायर होने के बाद अभी मैं 62 ईयर्स का हूँ, लेकिन आर्ट की वजह से मैं आज भी युवा लगता हूँ और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ फुल एनर्जी के साथ। अभी स्पोर्ट्स भी मेंटेन है। आर्ट मेरा 8-8 घंटे 9-9 घंटे स्पोर्ट्स लाइव पेंटिंग करता हूँ, शायद अभी इंडिया में कोई भी नहीं करता होगा। 100-200 फीट लंबी पेंटिंग है, मैं 4-4 5-5 घंटे में बना देता हूँ। ये एनर्जी पता नहीं मुझे कहाँ से आती है। मैं भी युवाओं को देख के इंस्पायर होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। लोग तारीफ करें ना करें, लेकिन वो दिल से चाहते हैं मुझे, उसका मैं वो शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा, तो इस बिजनेस के अंदर कितनी संभावना है वो बताएं एक बार। आने वाले टाइम पे, आने वाले टाइम के अंदर आर्ट का देखा जाए तो दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली आर्ट है और सबसे महंगा बिजनेस ही आर्ट। और इसको हम कल्चर को साथ को लेके चलें अगर इंडियन के, तो ये और ज़्यादा उरूज जाएगा और ये इसकी कभी बैकफुट पे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आर्ट ऑलवेज फर्स्ट स्टेप होता है, हमेशा हमेशा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सीखे कहाँ से
अगर आपको आपकी इंस्पायरेशनल स्टोरी आज पूरा इंडिया देख रहा है, यूथ अगर सीखना चाहें, शुरुआत कहाँ से करें वो बताएं। मेरी आर्ट की शुरुआत वैसे तो मैं 10th में मैंने कुछ इनिशियल स्केच बनाए थे, देन सर्विस लग गई मेरी। सर्विस एक एजुकेशन के बाद भी सर्विस का ही उद्देश्य रहता था उस ज़माने में। जब 10वीं के पास सर्विस लग चुकी मेरी तो एयरपोर्ट पे मेरी पोस्टिंग थी, करीब 12 साल मैंने एयरपोर्ट पोस्टिंग की। प्लेन लेट होते थे तो कुछ स्केचेस बनाते थे, वहाँ से एक शौक हुआ कि यार टाइम को कैसे पास किया जाए। वो स्केचेस बुक मेरे पास आज भी हैं, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ और उनके बाद में मैं उन्हीं को देख करके आज इस मकाम पे पहुंचा हूं कि मेरे वर्क पे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे पसंद किया जाता है। दुबई में मेरे अभी पिछले 2021 की सबसे महंगी पेंटिंग दुबई के इतिहास के अंदर मेरी पेंटिंग बिकी है, जो 45 लाख की थी, जो 25 लाख में कैश हुआ मुझे। तो जैसे मैं ही आपका वीडियो देख रहा हूँ आज और मेरे को अच्छा लगा, है ना, मैं सीखना चाहूँ और सीखने के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह वो बताएं एक तो, और दूसरी चीज़ ये सेल कहाँ पे होती है वो बताएं एक बार। इसमें सीखने का कोई भी एक लिमिटेशंस नहीं है, मैं अपने वर्क से ही सीखता हूँ और मैं अपने वर्क से ही इंस्पायर होता हूँ कि मुझे हर रोज़ नई चीज़ क्या होती है, नई चीज़ क्या देखने को मिलेगी, नई चीज़ क्या करने को मिलेगी। कलर से मैं खेलता हूँ, स्केच बुक में रोज़ मैं अपने पास रखता हूँ। मतलब किसी उस्ताद को बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं सेल्फ मेड हूँ और देखा जाए तो मैं गॉड गिफ्टेड भी हूँ। आज मेरा स्टॉक्स या मेरा वर्क देखेंगे तो मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इनको सिखाया, और मेरा वर्क डिफरेंट है, पूरी दुनिया में अलग से हट करके काम है मेरा, आपको किसी से टच नहीं मिलेगा। मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी डिफरेंट है जो बहुत ही डेप्थ रखती है, फिगरेटिव भी अपने आप के अंदर एक मकाम है उसका। हॉर्स वाली पूरी सीरीज जिसे कॉमन सब्जेक्ट को लेके मैं एक लैंग्वेज बना रहा हूँ, उसमें कामयाब हुआ हूँ और आप देखें बहुत खुश होंगे उसके तहत। कुल मिला के आप सीख सकते हैं, कहीं से भी आप सीखें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं आजकल जो आर्ट पे सारी चीज़ें सिखाते हैं एक्चुअली, तो वहाँ से सीख के आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सर मैं प्राइस पूछना चाहूँ तो एक पेंटिंग की प्राइस कितने में सेल होती होगी वो बताएं एक बार। एक पेंटिंग 2x3 की कम से कम, अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है, मास्टर वर्क है, स्टूडेंट टच नहीं है, तो वो 5 लाख से स्टार्ट होती है जो 20-25 लाख तक जा सकती है। और आर्ट कलेक्टर ये आपको देखेंगे कि आपका वर्क, आप कितने रेगुलर काम करते हैं, आपका कैसा स्टॉक्स है, आप कितना आगे और तक जाएंगे, आपने पेंटिंग किन किन गैलरियों में लगती है। एक माफिया है इसके अंदर पूरा आर्ट का, इसको आपको ओवरटेक करना पड़ेगा तब जाके आपकी पेंटिंग ही बिकेगी, बाकी पेंटिंग बिकना बहुत मुश्किल है। एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है जिसमें हम कंट्रोवर्शियल कहते हैं, लेकिन हम वो नहीं, अपने वर्क के ऊपर भरोसा, बिलीव है और नो डाउट इससे हम बहुत क्रॉस करेंगे, वर्ल्ड के अंदर बेहतरीन आर्टिस्टों में नाम होगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन भी है, सर को जाना है कहीं पे, है ना, सो दैट्स वाई मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे 6 महीने में या 1 साल में एक वीडियो और, जब फ्री होंगे ना सर, तब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। आप कमेंट जरूर करना नीचे, है ना, तो कमेंट के बिहाफ से मैं बनाऊंगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बिज़नेस करने के एक्चुअली मैं सीख लिया है ना, तो मैं महीने के तौर पर या फिर साल के तौर पर, है ना, कितने पैसे कमा सकता हूँ वो बताएं एक बार। अगर इस काम को अगर आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो एक महीने का आप लाख रुपए कम से कम कमा सकते हैं। पेंटिंग ही जरूर नहीं है, आपको वॉल मुरल के ऑर्डर्स भी आते हैं, पोर्ट्रेट के ऑर्डर्स भी आते हैं। आपका एक हैंड चल जाना चाहिए, आपको सधना चाहिए, जैसे कि इसको आर्ट को कहते हैं साधना। आपका हैंड सध गया तो लोग बुला के वर्क देखते हैं, यार इनसे हमें काम करवाना है, कि आपका एक ब्रांड बन जाता है जो हमें बहुत प्राउड महसूस होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो सर जैसे बहुत सारे बिजनेस में अलग अलग बिजनेसमैनों के इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ, सो उसमें क्या उनसे मैं पूछता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लेकिन आपको मैं ये नहीं पूछ सकता क्योंकि ये तो एक आर्ट है और आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितने रुपए लग जाएंगे, अगर आपको अंदाजा हो तो वो बता सकते हैं आप। एक दिन में कोई आर्टिस्ट तो बनता नहीं है, ना कोई पेंटिंग बनती है, कई सालों लगते हैं इसके अंदर। आपको कई तरह के नॉलेज गेन होने चाहिए, मैथोलॉजी, सोशली, पॉलिटिकली, आपको वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, आपको दिमाग के अंदर व्यू होना चाहिए कि किस तरह का आपकी माहौल है, किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, किस तरह के लोग लाइक करते हैं, एक वेदर क्या कह रहा है एक आर्टिस्ट को, उस पर डिपेंड करता है। फिर पेंटिंग जब आपकी बनती है 4 तत्वों को मिलके, 5 तत्वों को मिलकर के, फिर देखता है अगर आर्टिस्ट के हाँ यार इस आर्टिस्ट को बड़ी सोच है, समझ है, गहराई है, तब आपकी वैल्यू मिलती है। कोई एक दिन में तो मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ आपको कम से कम आज स्टार्ट करते हैं, हो सकता है अगर अच्छी थॉट रखने वाले हो तो एक दिन में पेंटिंग बन सकती है। एक गाना पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो सकता है, बाद में गाना मशहूर हो या ना हो, तो एक पेंटिंग ही मशहूर करेगी वर्ल्ड में आपको। सारी पेंटिंग अच्छी हो सकती है,
सब पेंटिंगें हर आदमी की नहीं बिकती है। MF हुसैन ने लगभग कम से कम भी 60-65 हज़ार पेंटिंगें बनाई हैं, तो उसके अंदर 200-300 पेंटिंग ही मशहूर है, बाकी सब अपने हिसाब में अपना मकाम रखती है, लेकिन वैल्यूबल नहीं है। अच्छा सर, आपने बिहाइंड द कैमरा मेरे को बताया था, अभी सर ने बताया था कि इसकी ऑडियंस बिल्कुल अलग है, तो उसके बारे में जिक्र करें ना थोड़ा। आर्ट का एक पूरा अपना एक माफिया है पूरा वर्ल्ड के अंदर, जैसे आर्ट लवर्स भी हैं, आर्ट कलेक्टर्स भी हैं, गैलरीज के अंदर विजिटर्स भी आते हैं, तो अपना अपना एक एंजॉयमेंट है इनका। इनको वो आर्ट वही लोग खरीदते हैं जिनकी लाइफ के अंदर कोई क्लिक कर गया वो एक्सीडेंट और वो उसको पिक्चर में नज़र आता है, तो उस पेंटिंग की वैल्यू, बाकी वो कैनवास से कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मैंने अभी बहुत सारी दुकानें देखी है पूरे इंडिया के अंदर, आपने भी देखी होगी, है ना, बहुत सारी आर्ट गैलरीज वगैरह होती हैं, है ना, उसमें और आपके काम में क्या डिफरेंट है वो बताएं। बहुत फ़र्क है। हमको अभी इस्टेब्लिश होने में जो गैलरी का जो योगदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी लीजेंड आर्टिस्टों का वर्क पे एक चश्मा लगाए हुए हैं, उससे हटना नहीं चाहते हैं। जबकि MF हुसैन की पेंटिंगें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा लगता है 65,000 है, लेकिन मार्केट में 1,20,000 है। उन लोगों को रिन्यू कर करके लोग जो गैलरीज हैं, दूसरे और भी दिगर हैं जो फेक पेंटिंगें बनाने वाले हैं, उनकी वजह से हमारा ओरिजिनल वर्क जो होता है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तक आपने कितनी पेंटिंग्स बना ली है और कितनी सेल हो चुकी है वो बताएं। मैं अभी तक 4,500-5 हज़ार पेंटिंगें बना चुका हूँ और एंजॉय करता हूँ आर्ट को, और काफ़ी सेल हुई है इंग्लैंड में, दुबई के अंदर, ब्रिटिश में, कनाडा के अंदर, ताइवान में गई है मेरी पेंटिंग है। चुनिंदा जो आर्ट लवर्स हैं उनको पेंटिंग जाती रहती है, और हम लोग को हर आदमी को पेंटिंग देते भी नहीं है। हम आर्ट की कदर करने वालों को हम गिफ्ट भी करते हैं और रिजनेबल रेट भी लेते हैं। अच्छा, जो ऑडियंस है वो सारी बाहर के जो देश हैं वहाँ की ऑडियंस होती है एक्चुअली। सो आप इस चीज़ को सीख के और अपना बिजनेस कर सकते हैं एक्चुअली। सर से मिलवाने का मतलब यही था मेरा कि आप इस चीज़ के आर्ट में के अंदर भी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा सर, मैं हर बिजनेसमैन से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि बिजनेस या नौकरी, आपने दोनों करी हुई है ना, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में वो बताएं। दोनों बेस्ट है। रोजी रोटी के लिए नौकरी किस्मत में लिखी थी, अंजल वहाँ से किया, लेकिन मैं अब लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो आर्ट इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आदमी को फ्रीलांस से फ्री हम होने के लिए कोई पैसा ही ज़रूर नहीं है, कोई सहूलियतें ज़रूर नहीं, लेकिन एक आप में टैलेंट है, उसको आप इंजॉय करें, बड़ा सुकून मिलता है। एक साधना है आर्ट, इसमें कोई शक नहीं। यूथ को इंस्पायर करने के लिए अगर 2 शब्द बोलना चाहें, वो 2 शब्द क्या होंगे आपके? यूथ को इंस्पायर करने के मेरे पास सिर्फ एक ही है कि हर हैंड में मैं कलम देखना चाहता हूँ, स्टूडेंट नहीं आर्टिस्ट देखना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आप आर्ट की तरफ जाएंगे तो आप में माइंड में वेरिएशन जो होते हैं ना, फतूर जिसे कहते हैं, वो दूर हो जाएगा। आज जिस तरह का जो हम क्राइसिस देखते हैं, बेरोजगारी देखते हैं या विचलित देखते हैं दिमागों से हम बड़े युवाओं को, उनको चाहिए कि वो सेंट्रलाइज हो, एक बार केंद्रित हो, एक पेंटिंग रोज बनाए, उसके बाद अपने आप को फील करेंगे उनमें क्या फीलिंग आया। वो आप किसी बिजनेस की तरफ जाएंगे, वो स्टडी की तरफ जाएंगे, कि स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। आर्ट अपने आपको तो सुकून देता ही देता है, आपकी रूह को सुकून देता है। ये मेरा मैसेज है। आर्ट लवर जितने भी दर्शक गण मुझे देख रहे हैं, सर के नंबर वगैरह मैं सारी चीज़ें नीचे डाल रहा हूँ, सर के सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह सारे डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि टाइम बाउंडर से ना आपको भी जाना है, सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आज मैंने कुछ छोड़ दिया हो, है ना, और आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें हमारे दर्शकों में, वो ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ बाकी रहा होगा, और रहा तो फिर कुछ और नया करेंगे, तो फिर बाद में फिर नेक्स्ट और इंटरव्यू आपके साथ में इनके शेयर करेंगे। आप इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और बोलना चाहूँगा आने वाले 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर जो कमेंट्स वगैरह आएंगे हमारे यूथ के, उसके बिहाफ पे मैं एक वीडियो वापस दोबारा आपसे कनेक्ट करके मैं बनाऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सर ने आपको अच्छी वैल्यू दी होगी, तो उस पर आप आसपास के एरिया में या फिर मैं गूगल से सर्च करके आपको इंस्टीट्यूट के नाम भी मैं बता दूंगा, लिंक नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्टली जाके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और कुछ कन्फ्यूजन हो तो सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।